That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. कहता है कि वो जो दिन था, दैट मीन्स दैट डे, दिस सिंबलाइज द डे ऑफ इनॉग्रेशन. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस. सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब होता है जब हम लोग अपने, ऐसे अगर देखा जाए हिंदी तो इसका मतलब होता है त्याग देना. ठीक है, त्याग हिंदी में इसको बोलते हैं. ठीक है. और ऐसे त्याग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को करने के लिए अपने मन को मार देते हैं या फिर अपनी इच्छा को खत्म कर देते हैं. यहाँ पर सेक्रीफाइस का मतलब ये है. ठीक. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब इनॉग्रेशन का दिन था तो मैं अपने उन दिनों को याद कर रहा था और उन लोगों को याद कर रहा था जिन्होंने अपने ज़िंदगी के पलों को, अपनी ज़िंदगी को देश के लिए निछावर कर दिया. उन्होंने अपने देश के लिए खुद के लाइफ़ को सैक्रिफ़ाइस कर दिया. ठीक है? और ये जो सैक्रिफ़ाइस था दैट इज़ अनइमेजिनेबल. इतना बड़े पैमाने पर ये सैक्रिफ़ाइस था कि हम इसको भुला नहीं सकते हैं, या यू कैन से सॉरी, इसको कल्पना नहीं कर सकते हैं. अकल्पनाशील है. पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट. और वे लोग, उनकी जो सफरिंग्स थी और उनकी जो करेज थी, उसे कभी गिना नहीं जा सकता और ना ही उन्हें वापस लौटाया जा सकता. मतलब उनकी जो सेक्रीफाइसेस थी, उनके सेक्रीफाइस को ना ही हम लोग काउंट कर सकते हैं. दैट्स द रीजन इट इज अनइमेजिनेबल एंड दैट कैन नॉट बी रिपेड. अगर हम उनको कोई बड़ा ओहदा भी दे दें, लेकिन तो भी उनके सेक्रीफाइस और उनके करेज और उनके सफरिंग्स को हम लोग उनकी भरपाई नहीं कर सकते. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज. वो कहते हैं कि उस दिन जो मुझे महसूस हुआ वो मुझे और भी दिनों पर ऐसा महसूस हुआ करता था. बट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. लेकिन अगर उस दिन अगर देखा जाए तो मैं उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स का, वो सारे अफ्रीकन लोगों का जो देशवासी थे और देश के प्रति उन्होंने अपनी जान निछावर की थी. पैट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्ति. ठीक है? तो अफ्रीकन मुल्क की जो देशभक्ति थी, उन सब का मैं क्या था, जोड़ था. मतलब मैं बना था किन लोगों से, मैं वो लोग जितने भी अफ्रीकन पैट्रियट्स थे जिन्होंने अपने सफरिंग्स और अपने करेज से इस देश को आज़ाद कराया था, उन सब का मैं क्या था, समेशन था. वो खुद को कहते हैं. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी. और वो जो लाइन था वो अब क्या हो चुका है, वो नोबल लाइन अब खत्म हो चुका है और यहाँ से क्या हो रही है, मेरी शुरुआत हो रही है. आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम. मुझे इस बात का दुख है कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता. एंड दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड राउट. और इस बात का भी मुझे दुख है कि आज वो यहाँ मौजूद नहीं है कि वो इस बात को देख सकें कि उन्होंने जो अपने देश के लिए किया है, देश के हित के लिए उन्होंने जो काम किया और उन्होंने जो अपने सेक्रीफाइस किए, उस सेक्रीफाइस से आज इस देश को क्या हासिल हुआ है, इस चीज़ को देखने के लिए वो यहाँ मौजूद नहीं है. कहता है द पॉलिसी ऑफ अपाथेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल. वो कहते हैं जो अपाथेड की जो पॉलिसी थी वो क्या था, वो एक ऐसा उंड क्रिएट किया था. उंड जख्म को कहते हैं. ठीक है? लिख लोगे अगर किसी को लिखना है तो. उंड का मतलब जख्म होता है. ठीक है? तो वो कहता है क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक ऐसा जख्म दे गया जिसे भरने में सदियों लग जाएंगे. और ये हमारे देश के और हमारे देश के लोगों के लिए क्या था, बहुत ही दुख भरा क्या था, एक संदेश कह सकते हैं कि एक दुख भरा वक्त था जो कि बहुत जल्दी खत्म नहीं हो सकता. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स. हम लोगों ने बहुत साल गुजार दिए, इफ नॉट जनरेशंस, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर unintended effect, that is produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisula's, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukways of our time. These are the name of some comrades. These are the names of some comrades. कॉमरेड्स कहते हैं जो योद्धा होते हैं एक तरीके से. ये कॉमरेड्स जनरली योद्धा के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं. प्रेजेंट में कॉमरेड्स हम लोग किसको बोलते हैं, वो लोग जो क्या होते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं. ठीक है? खासकर कॉमरेड वर्ड इंडिया में किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो सीपीआई का नाम सुने होगे तुम लोग. सीपीआई का नाम सुने हो ना, सीपीआई या सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. सीताराम येचुरी इसके अभी हेड हैं. ठीक. तो उसमें जो सदस्य होते हैं ना, मेंबर्स, उनको हम लोग कॉमरेड्स कहते हैं.
ठीक। तो यहाँ पर ये जो सारे लोग हैं, दीज आर लाइक ओलिवर टैम्बूज, वाल्टर सिसलुस, द चीफ लुथरिस, दीज आर लाइक द कॉमरेड्स। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये जो गैप था ना, ये जो उंड था, इसको भरने में सदियों गुजर जाएंगी, और ये एक जनरेशन में खत्म नहीं होने वाला है। इसे ये जो जख्म है, वो बहुत गहरा है, और ये एक सदियों में खत्म नहीं होगा। वो कहते हैं बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर, और इसके साथ साथ वो कहते हैं लेकिन जो ब्रूटैलिटी था, जो ऑपरेशन था, जो लोगों का दमन किया गया था और लोगों के साथ जो अत्याचार किया गया था, इसका अनइंटेंडेड इफेक्ट था। अनइंटेंडेड इफेक्ट कहने का मतलब है कि एक ऐसा इफेक्ट जिसको जानबूझ जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसे समझो। दैट वाज इट दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर लिटकिंस, और इसी का निष्कर्ष ये था कि ओलिवर टैम्बूज, वाल्टर सिसलुस जैसे और ब्राम फिशर्स जैसे लोग इस धरती पर जन्मे। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। ये जो लोग थे, इनका जो जेनरोसिटी था, और इनके अंदर जो करेज था, और ये इनके अंदर जो विजडम था, वो कभी भी क्या हो सकता है, लाइक में नेवर बी नोन अगेन। ये आने वाले जनरेशन्स में ऐसा किसी में भी देखा नहीं जा सकता है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। वो कहते हैं कि ऐसे चीज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतना दमन। अगर मुझे उन लोगों के जैसा बनना है, या फिर लोग अगर कोई चाहते हैं कि मैं उन लोगों के जैसा बनूं, लाइक ओलिवर टैम्बूज और ब्राम फिशर्स के लोगों के जैसे अगर खुद को वो बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो कहते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो कहते हैं परहैप्स इट रिक्वायर्स सच ए डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। ऐसे हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब इस कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। मतलब जिस तरीके से उन्हें उनके साथ दमन किया गया, उन्हें उनके साथ अत्याचार किया गया, उतने अत्याचारों को सहना पड़ेगा, तब जाकर हम इस कैरेक्टर तक खुद को पहुंचा सकते हैं। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। वो कहते हैं आगे, मेरा जो देश है, ये ऐसा ना समझोगे कि ये क्या है, ये स्पीच है, स्पीच कल ही पढ़ा चुके थे। ठीक है, दीज आर द लाइन्स रिटन बाय द नेल्सन मंडेला। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, ये जो वो कहते हैं कि मेरा जो देश है वो मिनरल से भरा पड़ा है, एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। और यहाँ जो जेम्स हैं, यहाँ के जो जेवरात हैं, वो यहाँ के धरती में क्या है, गढ़े हुए। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मुझे शुरू से ये बात पता है कि यहाँ का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो सबसे ज्यादा जो बड़ी दौलत है, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्यूरेस्ट डायमंड, कि यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल सच्चे हैं, जो प्योर डायमंड है उससे भी कहीं ज्यादा सच्चे हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, देखो वर्ड आ गया ना, कॉमरेड्स। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये उन कॉमरेड्स के स्ट्रगल का ही देन था। ठीक है, कि आज मैंने इस बात का अर्थ सीखा कि करेज क्या होता है, साहस। इन्होंने साहस को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। अगर करेज का मीनिंग देखना है तो नेल्सन मंडेला का आगे बहुत सारा कोटेशन दिखेगा, 2-3 कोटेशन है जिसमें उन्होंने करेज के बारे में बताया। बोलता है टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear. देखो यहाँ पर courage के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से define किया। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers the fear. These are the important lines. You can highlight these lines in your book. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, इसको बुक में हाईलाइट कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं। वो कहते हैं कि इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, ये इन कॉमरेड्स के स्ट्रगल का ही दिन था कि मैंने उनसे सीखा कि करेज क्या होता है, साहस क्या होता है। वो कहते हैं टाइम एंड अगेन, समय और बार बार के प्रयास से। वो कहता है आई हैव सीन मैंने लोगों को और औरतों को देखा कि उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी में रिस्क लिया है, और गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, और उन्होंने सिर्फ एक आइडिया के लिए अपना क्या कर दिया, अपना जान कुर्बान कर दिया। देखो क्या है पैट्रियोटिज्म, क्या है पैट्रियोटिज्म, इज अ फीलिंग, इट इज एन आइडिया फॉर अ कंट्री।
ठीक है, पैट्रियोटिज्म जो होता है वो एक फीलिंग है, एक आइडिया है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम इंडिया के केस में ही देखते हैं, बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि लोग क्या है, इस पर्सपेक्टिव से बोलते हैं कि आई एम वेरी पैट्रियोटिक, लाइक आई लव टू सॉन्ग वंदे मातरम, फॉर एन एग्जांपल, इट्स एन एग्जांपल। तो व्हाट इट मीन्स, दैट मीन्स इट इज अ काइंड, इट इज अ इट इज द पैट्रियोटिज्म, or the person who is singing, or who is only singing the Jan Gan Man Adhinayak Jai Hai, is a very patriotic. That means patriotic is not, you can say patriotism is not singing a song for your country. Patriotism is what? Patriotism is a feeling and idea, it is an opinion for a country। ठीक है, पेट्रोटिज्म जो होता है वो क्या, एक फीलिंग है, एक आइडिया जो एक देश के लिए बनता है। और इसी चीज को उन्होंने बताया कि उन्होंने एक आइडिया के लिए, मतलब एक आइडिया क्या था उन लोगों के लिए, आइडिया ये था कि दे वांट टू व्हाट, दे वांट टू सबमिट देयर, you can say submit their life, submit their ideas what, for fighting against the system of apartheid। तो ये जो है, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें उन्होंने सीखी किससे, वहां के लोगों से। वो कहते हैं आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने उन लोगों को देखा है कि जो लोग खड़े हुए हैं और उनके ऊपर आक्रमण हुआ है, उनको सताया गया है, और वो कभी भी क्या हुए, झुके नहीं है। बिना बिना झुके हुए, बिना बैठे हुए वो कभी टूटे, उनको टूटते हुए मैंने नहीं देखा। मतलब लोग खड़े हो गए और उनको मारा गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर आक्रमण किया गया, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और वो उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाया, उन्होंने रेजिलियंस दिखाया। रेजिलियंस देखो, रेजिलियंस क्या है, रेजिलियंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड कवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। के रेजिलियंस देखो, रेसिस्टेंस जो वर्ड है ना उससे मिलता जुलता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस किसी चीज को प्रतिरोध कर देता है डायरेक्टली। रेजिलियंस में क्या, रेजिलियंस में क्या होता है, मेरे अंदर एक एबिलिटी है, ठीक है, किसी भी तरीके का परेशानी, किसी भी कोई भी हार्डशिप है या कोई मुसीबत आ रहा है, तो उस मुसीबत से मैं खुद को क्या कर पा रहा हूँ, डील कर पा रहा हूँ, उस मुसीबत का मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस चीज को डिफाइन करी थी, इमेजिनेशन को। मतलब कि मेरे अंदर की जो कल्पना है, सोचो मैं कितना ज्यादा कल्पनाशील हूं कि मैं एक इमेजिनेशन, एक आइडिया के लिए खुद को क्या कर दे रहा हूँ, न्यौछावर कर दे रहा हूँ अपने देश के लिए। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। वो कहते हैं मैंने ये सीखा कि करेज जो है वो, इस करेज का मतलब ये नहीं होता, साहस का मतलब ये नहीं होता है कि मैं डर को खत्म कर दूं, डर जो है वो मेरे अंदर खत्म हो जाए। करे साहस का मतलब ये नहीं होता है कि डर खत्म हो जाए, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। साहस का मतलब ये होता है कि डर के ऊपर क्या हो, विजय हासिल हो। वो ये बात कहते हैं, डर का मतलब ये नहीं है कि साहस का मतलब ये नहीं है कि डर को खत्म कर दिया जाए। साहस का मतलब ये कि डर के ऊपर विजय हासिल किया जाए, डर के ऊपर जीत हासिल किया जाए। वो कहते हैं एक ब्रेव इंसान के लिए कि एक साहसी इंसान कौन है, वो कहते हैं ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील एफ्रेड। एक साहसी इंसान वो नहीं है कि जिसको डर ना लगे। उनका कहना है कि एक साहसी इंसान है, तो साहसी इंसान का मतलब ये नहीं कि वो डरे नहीं। वो कहते हैं साहसी इंसान होने का मतलब ये है कि बट ही हु कन्क्वर्स दैट फियर। कन्क्वर्स का मतलब होता है विक्ट्री, ट्रायम्फ का भी मतलब होता है विक्ट्री। ये तीनों साइनो है, ट्रायम्फ, कन्क्वर्स और विक्ट्री। ठीक है, ये तीनों का मतलब एक होता है। दीज आर द सिनोनिम्स, याद रखोगे, पैसेज में काम देगा। बट ही हु कन्क्वर्स दैट फियर, वो कहते हैं साहसी इंसान का मतलब ये नहीं है कि वो डर को खत्म कर दे या उसे डर ना लगे। साहसी इंसान का मतलब ये है कि वो क्या हो, डर के ऊपर जीत हासिल कर ले। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। देखो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विन ऑब्लिगेशन। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर सीबीएसई से। ठीक है, वो कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में दो कर्तव्य होते हैं। ठीक है, और वो दो कर्तव्य क्या है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। देखो, यहाँ पर ट्विन ऑब्लिगेशन की बात की जा रही है। तो वो कहते हैं कि सर जो पहला ऑब्लिगेशन होता है, वो ऑब्लिगेशन क्या होता है, फैमिली के प्रति होता है। मतलब पहला कर्तव्य उसका परिवार होता है, और परिवार में उसका कर्तव्य किसके प्रति होता है, उसके पेरेंट्स के प्रति, माता पिता के प्रति, उसके वाइफ के प्रति, अगर शादीशुदा इंसान है तो उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, और हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और दूसरा ऑब्लिगेशन जो है, ये तो एक पहला कर्तव्य हो गया, वो कर्तव्य किसके प्रति था, परिवार के प्रति। दूसरा कर्तव्य किसके प्रति है, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, देशवासियों के प्रति। एक इंसान के अंदर दूसरा कर्तव्य जो होता है वो उसके देश के प्रति होता है, हिज कम्युनिटी, उसके समाज के प्रति, उसके देश के प्रति होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, ईच मैन हैज
ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। वो कहते हैं कि अगर एक सिविल सोसाइटी की बात करें, इन ह्यूमन सोसाइटी की बात करें, तो वो कहते हैं कि वैसे सोसाइटी में, वैसे समाज में जहाँ पर क्या है, सब कुछ क्या है, बिल्कुल परफेक्ट वे में चलता है, उस समाज में क्या है कि इंसान जो होता है वो अपने ऑब्लिगेशंस को, अपने कर्तव्यों को पूरा करने में वो सक्षम होता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। वो अपने एबिलिटीज, अपने क्षमता के हिसाब से और अपने झुकाव के हिसाब से। देखो, हर इंसान जो होता है वो समाज के लिए नहीं काम करता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हित के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के हित के बारे में भी सोचते हैं और समाज के हित के बारे में भी सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाज के हित के बारे में सोचते हैं, परिवार को नेग्लेक्ट करते हैं या परिवार पर कम ध्यान देते हैं। तो ऐसे वैसा समाज जो एक, अगर सभ्य समाज की बात करते हैं, नेल्सन मंडेला यही कहते हैं कि अगर एक सभ्य समाज है, तो उस सभ्य समाज में इंसान जो होता है वो इन सारे ऑब्लिगेशंस को अपने इंक्लिनेशन, अपने झुकाव के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर का बात किया गया। इंक्लिनेशन वही होता है, झुकाव, कि मेरा जो भी बिहेवियर के, मेरा जो भी टेंडेंसी है किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को लेकर, या मेरी क्षमता, अगर मेरी क्षमता बहुत अधिक है तो हम अपने परिवार को भी देख रहे हैं, समाज को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बात है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर एक सभ्य समाज है, तो सभ्य समाज में लोग अपने इस क्षमता और अपने झुकाव के हिसाब से वो इन कर्तव्यों का अनुपालन कर पाते हैं, ये अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर लेते हैं। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन वो कहते हैं कि एक देश, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट इज it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations। कि अगर कोई एक ऐसा इंसान जो मेरे रंग का हो और मेरे जगह पर जन्म लिया हो, तो वो इन सारे कर्तव्यों का अनुपालन, इन सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर सकता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर साउथ अफ्रीका जैसे देश में वो कहते हैं कि एक इंसान, अ मैन ऑफ कलर, एक ऐसा इंसान जो क्या हो, कलर हो, मतलब यहाँ पर काले रंग की बात की जा रही है कि काले, अगर वो क्या हो, ब्लैक पीपल है, तो हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर वो कोशिश करे कि वो इंसानों वाली जिंदगी जिए, तो उसे क्या किया जाता है, उसे पनिश किया जाता है, उसे दंड दिया जाता है और उसे समाज से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर वो समाज में जीना चाहेगा तो वो समाज में इंसानों की तरह जी नहीं सकता है। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की अगर बात किया जाए, तो साउथ अफ्रीका में क्या, अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक ऐसा इंसान जो अपने कर्तव्य के बारे, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, यू कैन से बोथ आर द साइन ऑफ, फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, कि वो अगर अपने समाज में अपने लोगों के लिए क्या करना चाहता है, कि अगर कुछ काम करना चाहता है, तो वो कहता है वॉज इनएविटेबली रिव्ड फ्रॉम हिज फैमिली। तो उसे क्या क्या, उसे क्या क्या आता है, अनअवॉइडेबल। देखो, इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, ठीक है। अनअवॉइडेबल रिव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अपने परिवार से दूर कर दिया जाता है। एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे उसके घर से दूर कर दिया जाता है और उसे जबरन, उसे जिंदगी से अलग कर दिया जाता है। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी, और उसकी जो जिंदगी हो जाती है वो ट्विलाइट की तरह हो जाती है। ट्विलाइट, यू नो ट्विलाइट का मतलब होता है, देखो, ट्विलाइट, अगर फोटो वगैरह एडिट करते होगे तो उसमें ट्विलाइट आता होगा ऑप्शन में, एडिटिंग में। ट्विलाइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वक्त जहाँ पर क्या हो, रोशनी भी हो और अंधेरा हो। और ऐसा वक्त कब होता है, शाम, हाँ शाम में, एग्जैक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, रोशनी भी होता है और अंधेरा भी होता है। तो ट्विलाइट, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी, सेक्रेसी का मतलब क्या होता है, सन्यासी। तो उसे जबरदस्त, उसे एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती है, सन्यासी वाली जिंदगी जीनी पड़ती है। और कैसी जिंदगी जीनी पड़ती है, रेबेलियन वाली जिंदगी जीनी पड़ती है। रेबेलियन, नो, क्रांतिकारी, ये क्या है, रेबेलियन बोलते हैं जो सरकार के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अगर वैसा इंसान, अगर वो अपने अपने कर्तव्यों का अनुपालन करना चाहता है, वो कर्तव्य को पूरा करना चाहता है, तो वो अपने कर्तव्यों का अनुपालन नहीं कर सकता, दैट मीन्स ही कैन नॉट फुलफिल हिज ड्यूटी, ठीक है। वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर सकता है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। वो कहते हैं शुरुआत में जब मैं बड़ा हो रहा था, तो वो कहते हैं कि मैंने सबसे पहले अपने लोगों से ज्यादा अपने परिवार वालों के लिए मैंने सोचा। वो पहले ये कहते हैं, आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में मैंने अपने समाज से या अपने देश के लोगों से ऊपर मैंने अपने परिवार को रखा था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, ठीक है। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने समाज के लोगों को जब सर्व करने लगा,
उनकी सेवा करने लगा, तो वो कहते हैं आई फाउंड दैट आई वाज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिल माय ऑब्लिगेशन एज़ अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड हस्बैंड। तो मैंने ये पाया कि मुझे अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने से, मेरे अपने कर्तव्य को, और वो कर्तव्य क्या था, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बाप के रूप में और एक पति के रूप में जो मेरा कर्तव्य था, मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, उससे मुझे वंचित कर दिया गया। मतलब या तो आप एक ही ऑब्लिगेशन पूरा कर सकते हैं, या तो आप अपने समाज के प्रति अपना कर्तव्य का अनुपालन करिए, या तो आप अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुपालन करिए। मतलब कि आप दोनों कर्तव्यों